अतरीय सागर के गहरे अंधकार में पृथ्वी आधी दलदल और प्राचीन तलछट में दबी हुई है। महाद्वीपों के टुकड़े, पर्वतों की चट्टानें और वनखंड पानी में तैर रहे हैं। सब कुछ शांत है, मानो समय भी यहाँ रुक गया हो। फिर अचानक दूर अंधकार में एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ने लगता है। वह प्रकाश है भगवान वराह। जैसे ही वराह पृथ्वी के समीप आते हैं, पृथ्वी के भीतर से मंद दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक स्त्री स्वरूप प्रकट होता है। वह है भूदेवी, अत्यंत दिव्य और अलौकिक सौंदर्य से युक्त। उनका शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना है। उनके वस्त्र हरे वनों जैसे उनके आभूषण, नदियों जैसे चमकते उनके केश, बादलों जैसे बहते उनकी आंखों में पीड़ा भी है, और वराह को देखकर गहरी आशा भी। उनकी आंखों से प्रकाश के आंसू तैरते हुए जल में फैल जाते हैं। प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, मैंने सोचा था अब सब समाप्त हो जाएगा। उस क्षण भूदेवी ने पहली बार उन्हें देखा। उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल करुणा और सुरक्षा का वचन था। जब पृथ्वी ने आशा खो दी, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। देवी, अब भय मत करो। भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, देवी, जब तक धर्म है तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। हे देवी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरा आधार हो। जब जब संकट के बादल तुम्हें घेरेंगे, मैं तुम्हारा कवच बनकर अडिग खड़ा रहूंगा। युग बदलेंगे, पर मेरा संरक्षण कभी नहीं। भूदेवी हाथ जोड़कर वराह की ओर देखती है। वराह पृथ्वी को ऊपर उठाते हुए अंधकार से बाहर ले जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में स्वर्णिम प्रकाश फैल जाता है। पृथ्वी फिर से जीवित हो उठती है। जब तक धर्म है, तुम सुरक्षित हो। जब भगवान ने पृथ्वी को अंधकार से मुक्त किया, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। ये ऋणी पृथ्वी सदैव आपकी वंदना करेगी। देवी, जब तक धर्म है, तुम सुरक्षित हो। यही है अवतार का सच्चा अर्थ, संरक्षण। जब भूदेवी उनके दांतों पर विराजमान थी, तो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी को प्रेम का सहारा मिल गया हो। हे प्रभु, आपने मुझे इस अंधकार से मुक्त किया है, पर क्या समय की लहरें मुझे फिर आपसे दूर कर देंगी? हे देवी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरा आधार हो।
जब जब संकट के बादल तुम्हें घेरेंगे, मैं तुम्हारा कवच बनकर अडिग खड़ा रहूंगा। युग बदलेंगे, पर मेरा संरक्षण कभी नहीं। और अपनी दिव्य शक्ति से भगवान ने डूबती हुई पृथ्वी को फिर से ऊपर उठाया, और उसी क्षण पृथ्वी फिर से जीवित हो उठी। प्रकृति ने अपना खोया हुआ गौरव पा लिया। आज से ये संसार आपके संरक्षण में सुरक्षित है। जब भगवान ने पृथ्वी को बचा लिया, तब अधर्म का राजा युद्ध के लिए आ पहुंचा। हिरण्याक्ष, अधर्म का स्वामी, तुमने मेरी शक्ति एक को बार चुनौती फिर दी युद्ध है। में खड़ा था, लेकिन इस बार पृथ्वी सुरक्षित थी, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं भगवान वराह धर्म की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। और फिर दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं, धर्म और अधर्म। देव और दैत्य के बाणों से आकाश कांप उठा। You will fall, demon. The cosmos will burn with my fury. लेकिन अधर्म का स्वामी हिरण्याक्ष युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। वराह, आज इस ब्रह्मांड में या तो तुम रहोगे या मैं। अहंकार अंधकार को जन्म देता है, और जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। दो महाशक्तियां, दो दिव्य धनुष और ब्रह्मांड की सांसें थम गईं। अचानक आकाश को चीरते हुए दो महाबाण टकराए। और फिर आकाश को चीरते हुए दो दिव्य बाण निकले। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म का अंत नहीं कर सकता। और फिर शुरू हुआ। एक ऐसा टकराव जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। जब अधर्म की लहरें सृष्टि को निगलने लगीं, तब साक्षात काल का अंत करने महाकाल का अवतार आया। और उसी क्षण धर्म की विजय हुई। जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तो स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। तब सृष्टि ने देखा एक दिव्य मिलन। ओम विवाह संस्कारम करोमि
वरुण देवाः आशीर्वादं देहि। प्रभु आप ही मेरे रक्षक हैं। संरक्षण का यह उत्सव अनंत काल तक गूंजता रहेगा। यही है भगवान के अवतार का प्रेम और करुणा। ये केवल विवाह नहीं, ये पृथ्वी और संरक्षण का पवित्र मिलन है। वराह और भूदेवी के दिव्य मिलन से जन्म लेने वाला था एक पुत्र, जो आगे चलकर बना देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु। नरकासुर की कहानी अगली वीडियो में। Next episode coming soon. दिव्य मेरुदंड वसुंधरा। इस अलौकिक दृश्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।